हाय एवरीवन। अभी मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी एक दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ दिनों के लिए शायद मैं बेड रेस्ट पे रहूँगा। द रीज़न इज़ कि हैवी पेन किलर्स की वजह से मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं स्टोरीज़ नहीं लिख पा रहा हूँ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। बट स्टिल आई थॉट कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई भी वीडियो नहीं आई है, तो एटलीस्ट एक वीडियो तो बनती है। इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ सच्ची कहानियाँ लेकर आया हूँ, जो कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजी थी, और उसके बाद मैं आपको अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी सुनाऊंगा, जिनकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो अभी सीधा चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। हमारी पहली स्टोरी, और इनफैक्ट इसके बाद वाली स्टोरी भी हमें डी ने भेजी है। मैं इनका नाम डी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और मैं इनकी लोकेशन भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना बता सकता हूँ कि ये राजस्थान में रहते हैं। और डी ने मुझे सबसे पहले अपने एक फैमिली मेम्बर के साथ एक एक्सीडेंट जो हुआ था इस तरह का वो बताया था, जिसमें उनके एक फैमिली मेम्बर थे जो कि रात में कहीं से लेट नाइट वापस आ रहे थे। वो अपनी स्कूटर से थे। ये ओल्ड टाइम्स की, पुराने समय की, 90s के आसपास की बात है। और रास्ते में आते वक्त उन्हें कोई लड़की दिखी जो बस रोड के साइड में खड़ी हुई थी, और उनके रिलेटिव के मुताबिक वो जैसे हवा में तैर रही थी, और उसने काफ़ी देर तक उनके स्कूटर का पीछा भी किया। और वो एक बड़ी ही पिक्यूलियर लोकेशन है जहाँ पर ये सब कुछ होता है, और सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं वहाँ पर। तो उस जगह का नाम है चुड़ैलों का तिराहा। उसे वहाँ की लोकल भाषा में यही बोलते हैं, और हालांकि उसका फॉर्मल नाम जो है वो कुछ और है, बट वो जगह काफ़ी लंबे समय से इसी नाम से फेमस है, बिकॉज वहाँ पर इस तरह की कई पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो ये था पहला इंसिडेंट। और दूसरा इंसिडेंट अभी रिसेंटली डी के ही एक फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है। उनका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कार से, और उनकी ये लंबर बोन ये क्रश हो गई है, एंड शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। बेड रेस्ट पे हैं। अगले 1 से 1.5 महीने तक सर्जरी हुई है। और उनके मुताबिक वो रात में कहीं से वापस आ रहे थे गाड़ी से। उनके साथ उनके पापा और ड्राइवर भी था, बट ड्राइवर को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए जो जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, हम उन्हें वी कहकर बुला सकते हैं। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि काफ़ी गाड़ी उसने चला ली है, काफ़ी देर से वो गाड़ी चला रहा है, तो वो कुछ देर रेस्ट कर ले। तो ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठ गया, और जो वी है वो गाड़ी चलाने लगी। कार चलाते वक्त ये टाइम होगा रात को 2 से 2:30 बजे का, और वो अपनी सिटी से और वो हाईवे पर थी, और जिस सिटी पे वो जा रही थी वहाँ से हार्डली 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर थी, और विच यूजुअली विल नॉट टेक मोर देन एन आवर और सो। तो लगभग 1 घंटे में वो घर पहुंच जाते। और रात को 2:30-3 बजे की बात है, हाईवे पर उन्हें रास्ते में कोई औरत दिखी, और उनके ब्रेक मारने से पहले ही वो औरत गाड़ी के आर पार निकल गई। और उसके बाद उन्हें वो औरत अपने सामने स्टीयरिंग पर दिखी। उसने उनके हाथ पकड़ रखे थे, ऐसा वी ने बताया, और उनका स्टीयरिंग लॉक हो गया था, उनसे ब्रेक नहीं लग रहे थे, गाड़ी के कोई भी कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे, और गाड़ी हाईवे से नीचे उतर गई थी। तो उसके बाद ये एक्सीडेंट काफ़ी सीवियर था। उनके पापा को भी चोटें आई, काफ़ी सीरियस चोटें आई। उनके शोल्डर में चोट आई, और वी के तो ये लंबर बोन, ये नेक क्रश हो गया, और स्पाइन में सीवियर इंजरीज हैं। तो ये डी ने हमें भेजा था मेल पे, और उन्होंने रिकॉर्ड करके भी अपनी स्टोरी सुनाई थी। और मैं आपको वी का ये छोटा सा ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आप
सुन लें कि वो क्या बता रही हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वी को अभी भी याद हैं और वो भूल नहीं पा रही हैं चाह कर भी इस चीज़ को कि उनके साथ क्या हुआ था। कैसी दिखती थी वो? कैसे अजीब सी हंसती हुई, पीली आंखें, ऐसे दांत, वो अजीब से है ना, क्या हंसी होती है जो, वो हंसी वाली आवाज नहीं, वो एक स्माइल आती है अजीब सी, क्रीपी वाली स्माइल। क्रीपी वाली स्माइल, बस इतना ही याद है। किसी उसी करके गई थी? हाँ, अंदर ही घुस गई थी जब तब उठी मैं। पापा की आवाज सुन के उठी थी? हाँ। तो बता रही है डरा रही है? अरे सच में बता रही हूँ, पापा ने आवाज ने मनु करके तब उठी हूँ मैं। उनने बचाया कि बेटा तुमको? और वो स्ट्रेच भी जिस रास्ते पर, जिस हाईवे के जिस पर्टिकुलर सेक्शन पर वो उस समय गाड़ी चला रही थी, वो भी राजस्थान में इनफेमस है इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के एक्सीडेंट्स के लिए। उसके पास ही एक हॉन्टेड जंगल भी है जो काफ़ी इनफेमस है वहाँ के लोकल लोगों में, और वहाँ पर एक्चुअली सफारी होती है। और जिस तरह से आप किसी भी नेशनल पार्क या रिजर्व में जाते हैं तो आपको जिस तरह के जीप के टूर्स दिए जाते हैं, उस जंगल में भी उसी तरह के टूर्स दिए जाते हैं। बट रात में वहाँ पर कोई नहीं रुकता, ना गार्ड, ना कोई चौकीदार, ना ऑफिसर्स, कोई नहीं। तो वो स्ट्रेच भी काफ़ी हॉन्टेड है। और प्लीज़, आई एम श्योर कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली इस एरिया के बारे में और इस तरह की जगहों के बारे में पता होगा। बट ऑफ कोर्स मैं नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी वहाँ पर जाए और किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करे। बट जिसके साथ भी ये हुआ है, ये काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था। और वी की हालत अभी भी काफ़ी ख़राब है, उनको इस चीज़ से मेंटली और फिज़िकली रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। और अब हम चलते हैं मेरी अपनी स्टोरी पर, मेरे अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पर जो मेरे साथ दिल्ली में हुए थे। ये बात तब की है जब मैं फुल टाइम जॉब करता था दिल्ली में। और मैं एक 1 BHK फ्लैट मैंने नया नया लिया था। वो फ्लैट हॉन्टेड नहीं था, वो फ्लैट बिल्कुल सही था। इनफैक्ट इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। और फॉर मतलब मी अकेले के लिए इट वाज मोर देन इनफ। और उस फ्लैट में आई हैड 1 एक्स्ट्रा रूम, किचन, बाथरूम, टेरेस गार्डन था, अलग टेरेस था। तो इट वॉज अ गुड फ्लैट और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी पसंद आया था। एक बार में ही मैंने उसको पसंद करके ले लिया था और मैं वहाँ रहा। उस फ्लैट में मैं लगभग 3 साल रहा। बट बीच का जो 1 साल था, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरे साल में से जो दूसरा साल था, वहाँ पर उस दूसरे साल में मेरे साथ एक नहीं कई अजीब चीज़ें हुई और लगभग पूरे साल होती रहीं। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ था, जिससे आप ये कह सकते हैं कि इस क्रम की शुरुआत हुई थी, वो ये था कि जब मैं सो रहा होता था, तो जैसे आप अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं तो आपके बेडरूम का एक दरवाज़ा होता है, उसके बाद हॉल का एक दरवाज़ा होता है और उसके बाद टेरेस है या सीढ़ियाँ हैं या गैलरी है, ऐसा होता है यूजुअली। तो मेरे भी बेडरूम का दरवाज़ा रात में अक्सर नॉक होता था, कई बार। शुरू में मुझे लगा कि कोई, शायद मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया हूँ और शायद कोई बिल्ली वगैरह ऊपर आ गई है जो दरवाज़ा खरोंच रही है, बट ऐसा नहीं था। ये नॉक कंसिस्टेंट होते थे। ऐसे इस तरह से होते थे और 1-2 घंटे से भी ज़्यादा चलते थे, कभी कभी तो पूरी रात। और शुरू में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं आएगी।
बट फिर बाद में इसकी आदत पड़ गई थी और इन नॉक्स के साथ ही मैं सोता था। बट उसके बाद जो दो बहुत ही अजीब नहीं, इनफैक्ट काफ़ी हॉरिफिक चीज़ें हुई थी, वो ये थी कि एक रात मैं कहीं से वीकेंड से पार्टी से आया था। इट वॉज एन ऑफिस पार्टी, तो मुझे रात में आने में काफ़ी लेट हो गया था। तो जब मैं सोया और मैं लेटा रात में, तो मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। बिकॉज ऑफकोर्स रात में मुझे आते में काफ़ी लेट हो गया था, करीब 12:30 1 में भी 1:30, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट काफ़ी लेट हो गया था। बिकॉज एट दैट टाइम ऑटो वगैरह कुछ भी मुझे नहीं मिला था, तो मुझे किसी ने घर ड्रॉप किया था, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैं घर आया, शूज़ उतारे और बिना चेंज किए मैं सीधा बेड पे लेट गया। मैं लेटा ही था, मुझे लेटे हुए 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, शायद 1 मिनट हुआ होगा। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ऑफकोर्स मैं अकेला रहता था, तो मैं बेड के एक साइड में लेटा हुआ था और मेरा फेस दीवार पे था, यानी मैंने लेफ्ट की साइड पे करवट ले रखी थी। तो लेटने के कुछ देर बाद मुझे ये फील हुआ कि बेड के दूसरी तरफ कोई आकर बैठा है। और ये वैसा ही है जैसे अगर आप बेड के एक साइड पर बैठे हो और अगर दूसरी तरफ कोई आकर बैठता है, तो जो मैट्रेस है, जो गद्दा है, वो थोड़ा सा दबता है। यू कैन फील इट कि हाँ, कोई बैठा है आके बेड पे, मेरे सिवा कोई और भी है। और मैंने ना सिर्फ उसको फील किया था, बल्कि उसकी हल्की सी आवाज़ भी धप जैसे बैठने पे आती है गद्दे पे, वो भी सुनी थी। और वो शायद मेरी लाइफ की सबसे डरावनी रात थी। बिकॉज मैं पूरी रात जागता रहा, दीवार की तरफ करवट लेकर, बिना इधर पलटे। एंड आई कुड फील एक प्रेजेंस, एक ईरी प्रेजेंस, एक what do you say, पैरानॉर्मल प्रेजेंस, सुपरनैचुरल प्रेजेंस, जो कि उस कमरे में पूरी रात थी मेरे साथ। मैं पलटा नहीं, मैंने सर भी नहीं घुमाया, मैं जागता रहा और बस अपनी हार्ट बीट और अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करके लेटा रहा। ये था दूसरा इंसिडेंट। और ये सारा कुछ 1 साल के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 6 से 8 महीने के बीच में ही हो रहा है। और इस समय तक, इनफैक्ट इस दिन को अगर छोड़ दें, तो लगभग रोज हर 1-2 दिन छोड़कर वो नॉक की आवाज़ें अभी भी दरवाजे पर आ रही थी। इसके अलावा एक तीसरा इंसिडेंट हुआ था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद, शायद 1 या 2 महीने बाद, जहाँ पर संडे का दिन था। तो जल्दी उठना था मुझे, बिकॉज मुझे ऑफकोर्स संडे को कहीं जाना था और आई वांटेड कि घर के जो भी काम है वो जल्दी से निपटा के, बिकॉज संडे को फिर निकला जाए। तो मैं सुबह उठा करीब 5, 5:30। मैंने लॉन्ड्री बास्केट उठाई, कपड़े लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और आकर वापस बेड पे लेट गया। ये दिन का टाइम था, अभी सुबह हो चुकी थी और खिड़की से सूरज की ठीक ठाक रोशनी मेरे बेडरूम में आ रही थी। और मैं लेटा 10 मिनट, 15 मिनट, बिकॉज वो बजर बजता है ना मशीन का, जब पूरी क्लीनिंग हो जाती है। और जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। इवन हल्की सेटिंग्स भी होगी तो 40 मिनट्स के आसपास लग जाते हैं। तो आई हैड नथिंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स। तो मैं लेटा रहा बेड पे, मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई थी। और उसी नींद में आई सॉ लेटे हुए एक शैडो ठीक अपने ऊपर, और वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट सी शैडो थी जिसको मैंने हवा में देखा अपने ऊपर। आई कुड क्लियरली सी उस शैडो को मेरे ऊपर आता हुआ, मेरे ऊपर बैठते हुए,
और मैं इतना कॉन्शियस था कि उस शैडो से बचने के लिए कि वो मेरे ऊपर ना बैठ पाए, मैं दूसरी तरफ पलटा। बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा नींद में था या थोड़ा स्लो था सुबह की लेजीनेस की वजह से, तो मैं पूरी तरह से हट नहीं पाया और मैं एक तरफ पलटा था और वो शैडो आके बैठ गई मेरे ऊपर। और उसके बाद मैं सो गया तुरंत ऑन द स्पॉट। बेहोशी कह लो, आप सोना कह लो। उसके बाद मैं सो गया, सीधा सो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी नींद 2-2:30 बजे खुली थी दोपहर को, और मेरी लेफ्ट साइड की पूरी लोअर बॉडी में हिप से लेकर के पैरों तक पूरा एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, एक्सट्रीम लेवल का मसल और बॉडी पेन। और ये पेन कम से कम 8 से 10 दिन रहा था। और ये जो लास्ट के 2 इंसिडेंट है ये रिपीट नहीं हुए उसके बाद कभी भी, बिकॉज उसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया और हनुमान चालीसा वगैरह ट्यूसडे की जगह रोज़ पढ़ना शुरू किया और घर का शुद्धिकरण भी करना शुरू किया। बट ये नॉक करने की आवाज़ उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक आती रही, कुछ महीनों तक आती रही। और मेरे कुछ भी करने के बाद वो बंद नहीं हुई, वो बंद अपने आप ही हुई। उस साल का एंड तक आते आते वो आवाज़ बंद हो गई थी। ना ही मुझे किसी तरह की कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल एंटिटी का फीलिंग आती थी अपने घर में, जो कि पहले भी नहीं आती थी। और उसके बाद मैं अगले 1 साल और, यानी कि टोटल 3 साल उस घर में रहा और कुछ नहीं हुआ। और मुझे आज तक भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था, किसी की वजह से हुआ था या नहीं, या मेरे साथ कुछ आ गया था, या मैं किसी को ले आया था, या ये बस रैंडम इंसिडेंट्स थे जो मेरे साथ हो रहे थे। ये एक ही एंटिटी थी या अलग अलग एंटिटी थी, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसके बाद ही मैंने ये चैनल शुरू किया है और इसके बाद ही मैंने स्टोरीज़ लिखना शुरू किया। इसके पहले ना मैंने कभी हॉरर स्टोरीज़ लिखी थी और ना ही मेरा हॉरर स्टोरीज़ लिखने में कोई इंटरेस्ट था। आई हैव बीन राइटर माई होल जब से मैंने करियर शुरू किया आई हैव बीन राइटिंग, बट हॉरर स्टोरीज़ लिखने का ना मेरा कोई शौक था। और इनफैक्ट मुझे बहुत सिली भी लगता था हॉरर स्टोरीज़ लिखना। बट इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद ही मैंने ये चैनल शुरू किया और इसीलिए इसका ये यूनिक नाम रखा था, क्या भूत होते हैं। और आई नो कि ये नाम हो सकता है एसईओ के साथ नहीं जाता हो, कीवर्ड से शायद उतना मैच ना करता हो, बट ये नाम रखना ज़रूरी था बिकॉज आई स्टिल हैव मैनी क्वेश्चंस जिनका आंसर मुझे नहीं मिला अभी तक, और आई होप आई विल फाइंड दोज आंसर्स समडे। तो अभी बीमारी की हालत में आप इस वीडियो से काम चलाइए और नेक्स्ट वीडियो जो स्टोरी है उसके साथ मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको डाल दूँ। और उसके बाद एक्स फाइल्स और ड्रैकुला भी पाइपलाइन में है। बट द थिंग इज़ कि मुझे लिखने में इस समय काफ़ी इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ द पेन किलर्स, तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। सो सॉरी फॉर द डिले, बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अभी नहीं हो पाएगा। बट जैसा ही होता है मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टोरी जल्दी से जल्दी डाल दूँ बिकॉज अभी आवाज़ भी उतना साथ नहीं दे रही। यू कैन नोटिस कि अभी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है, उसमें वो पंच नहीं है। तो जैसे ही ये होता है तो मैं स्टोरीज डालता हूँ। और बस इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बताइए हमें स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, शेयर करिए। सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करिए कि वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें। और किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो वो कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।